तो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 6 का है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। तो एंगल जो एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है पॉइंट पी तक। ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है वो है एक्स वाई जेड 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये इन्फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक हमें इसकी फिगर ड्रा करनी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, फिर जो रे एक्स वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। बाइसेक्ट मीन्स उसको दो बराबर हिस्से कर रही है। फाइंड एक्स वाई क्यू, हमें ये एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू, और निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक हमें इसकी फिगर ड्रा करनी है। तो पहले यहाँ पर है एक्स वाई जेड 64। तो कैसे फिगर बनाएंगे, पहले एक्स वाई जेड बनाएंगे। तो इस तरह भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऐसे एक्स वाई जेड, तो ये एंगल है। तो फिर यहाँ पर है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। जो ये एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस करना है ऐसे पॉइंट पी तक। सो एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनी चाहिए। जब भी हम किसी को प्रोड्यूस करेंगे, किसी साइड को या रे को, तो वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। फिर है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। फिर हमें रे वाई क्यू ड्रा करनी है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर इसी। तो पहले जेड वाई पी कहाँ पर है, दिस इज जेड वाई पी, ये एंगल है जेड वाई पी दिस। तो इसके बीच में हमें रे वाई क्यू ड्रा करनी है। कहाँ से, यहाँ तो वाई गिवन है यहाँ पर, तो जब यहाँ से रे शुरू हो जाएगी तो ऐसे हमें रे ड्रा करनी है, दिस इज रे वाई क्यू। लेकिन ये वाई क्यू जो है ये जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स ये जो फुल एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल है, इट इज गिवन, क्योंकि वाई क्यू इस एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो दोनों एंगल्स बराबर है, सेम है। तो हमें फिगर बनाई। अब हमें निकालने हैं एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। इसमें गिवन या टू प्रूव नहीं आएगा, टू फाइंड नहीं आएगा, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया पी तक। तो यहाँ पर अगर हम ये दो एंगल लेंगे, ये वाला एंगल और ये फुल एंगल लेंगे, तो दो ही लेंगे। यहाँ पर तीन है, 1 2 3। तो यहाँ पर मैं अगर ये एंगल लूँगा और ये फुल एंगल एक ही, इन दो जो ये दो हैं इनके बदले में ये एंगल लेंगे जेड आई पी। तो एक्स वाई जेड लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी। तो यहाँ पर हमने खाली दो एंगल लिए हैं, एक्स वाई जेड और जेड वाई पी। दिस एंगल ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये हम रे लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बनाएंगे लीनियर पेयर, क्योंकि हमने यहाँ पर दो ही लिए हैं। तो इनका सम जो होगा वो होगा 180 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, या लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम या सिंपल लीनियर पेयर। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है इट इज गिवन, तो यहाँ पर लिखेंगे बट जो एंगल एक्स वाई जेड है वो है 64 डिग्री। देयरफॉर तो एक्स वाई जेड के बदले हम 64 डिग्री लिखेंगे, प्लस ये ऐसे ही रहेगा एंगल जेड वाई पी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम जेड वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 प्लस 64, यहाँ पर आएगा माइनस 64 डिग्री। सो एंगल जेड वाई पी इट इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इट इज इक्वल टू 160 डिग्री। सो 180 माइनस 64 इट इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो ये एंगल जेड वाई पी, ये जेड वाई पी है फुल एंगल, ये 116 डिग्री के बराबर निकला है। तो एक्चुअली हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू दैट मीन्स ये फुल एंगल। तो अगर हम ये एक्स वाई क्यू लेंगे दैट मीन्स इसके बीच में दो एंगल्स हैं, एक तो ये छोटा एंगल, दूसरा ये। तो दैट जो बड़ा एंगल है ये इन दो के सम के बराबर होगा। अगर हम करेंगे ये एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये एंगल ये फुल एंगल बनेगा एक्स वाई क्यू। तो पहले यहाँ पर जेड वाई पी 160 निकला है, लेकिन इट इज गिवन ये जो वाई क्यू है, दिस वाई क्यू ये इस जेड वाई पी का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये एंगल जेड वाई पी को
दो बराबर हिस्से कर रही है। तो अगर ZYP 116 डिग्री है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये भी 116 का हाफ होगा, ये भी 116 का हाफ होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे जिस ZYQ angle ZYQ it is equal to angle QYP, एंगल QYP और PYQ। यह एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये इस एंगल ZYP को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा। तो दोनों किसके बराबर होंगे, तो फुल एंगल जो ये है 116। जब ये दो बराबर होंगे तो ये भी इस फुल एंगल का हाफ होगा और ये भी इसका हाफ होगा। तो दोनों 116 जो 116 है इसके हाफ होंगे। तो 160 को कैसे हाफ करेंगे, 116 डिग्री को 2 डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा 58 डिग्री। सो 116 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 डिग्री निकलेगा। तो ये भी 58, ये भी 58। तो एक्चुअली हमें निकालना है एंगल XYQ। तो जो XYQ यहाँ पर है XYQ ये एंगल दिस, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, पहले जो XYZ ये तो 64 है, ये भी हमने निकाल दिया, ये 64 है, ये हमने निकाल दिया, फिर 58 है। तो XYQ कितना होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल XYQ, एंगल XYQ ये बड़ा एंगल किसके बराबर होगा, दिस एंगल यानी XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, angle ZYQ. So angle XYQ it is equal to this XYZ it is given 64 degree plus तो ZYQ हमने यहाँ पर निकाला है, ZYQ भी 58 है और QYP भी 58 है प्लस 58। So this angle XYQ it is equal to 64 plus 58, 8 और 4 12, 6 5 11 12, तो 122 डिग्री निकलेगा XYQ। तो अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स QYP। तो रिफ्लेक्स मींस रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल QYP, ये एंगल QYP है तो इसका रिफ्लेक्स कौन बनेगा, जो ये एक्स्ट्रा एंगल होगा ये रिफ्लेक्स का बनेगा। तो अगर ये गिवन है हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा वो 360 बनेगा। अगर ये एंगल गिवन है तो रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 माइनस दिस एंगल। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 है तो इसका रिफ्लेक्स जो होगा वो होगा 360 माइनस 60, दैट मींस 300। नाउ अगर ये एंगल दिया गया है, रिफ्लेक्स अगर दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर ये अब 300 है, दिस रिफ्लेक्स 300 है, तो ये जो एंगल होगा वो भी निकलेगा इसी फॉर्मूला के जरिए 360 माइनस 300। तो यहाँ पर हमें निकालना है अब रिफ्लेक्स QYP। तो पहले देखिए QYP किसके बराबर है, कितने डिग्री है, तो यहाँ पर है QYP वो भी 58 के बराबर ही है। तो यहाँ पर है एंगल QYP, हमने पहले इसको निकाला, इट इज 58 डिग्री। अब हमें निकालना है इसी का रिफ्लेक्स। इसका रिफ्लेक्स जो होगा वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बाद, जैसे यहाँ पर है QYP ये एंगल बनेगा, इसका रिफ्लेक्स जो होगा वो यहाँ से आएगा एक्सटीरियर। तो QYP 58 है तो इसका जो रिफ्लेक्स QYP कैसे निकलेगा, 360 माइनस 58। तो जो रिफ्लेक्स एंगल QYP 360 माइनस 58 वो निकलेगा 302 डिग्री। तो ये हम यहाँ पर है रिफ्लेक्स एंगल QP। देयरफॉर तो जो हमें एंगल निकालना था, पहला एंगल था XYQ, एंगल XYQ ये निकला है किसके बराबर, यहाँ पर 122 डिग्री, 122 डिग्री। और हमें निकालना था रिफ्लेक्स एंगल QYP दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें यहाँ पर निकालने थे।